हेलो फ्रेंड, स्टीफन आर कोवी की पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में पब्लिश हुई थी। आज ये दुनिया के बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। आज भी इसकी बताई गई बातें बहुत इफेक्टिव हैं। इसमें 7 हैबिट्स के बारे में बताया गया है जो कि हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने के लिए ज़रूरी है। हम दुनिया को अपने परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए अपने परसेप्शन को चेंज करना होगा। आपको अपने हालात को, अपने सिचुएशन को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा और ये काम आप अपनी हैबिट्स को बदल करके कर सकते हैं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 7 हैबिट्स के बारे में बताया गया है जो कि इस तरह से हैं। पहला हैबिट है प्रोएक्टिव बने। जी, प्रोएक्टिव बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी न किसी बात पर ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, गवर्नमेंट को, फैमिली को, लोगों को, सिचुएशन को। हमेशा वो बस कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। कि प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं, वो दोष देने के बजाय उस पर ध्यान देते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। अति प्रभावकारी लोग, हाईली इफेक्टिव पीपल की ये पहली हैबिट होती है कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, स्वयं ही डिसीजन लेते हैं और रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे वो सक्सेस होते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस से आगे भी सक्सेस अचीव करते रहते हैं। नंबर 2 है बिगिन विथ एंड इन द माइंड। अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करें। जब आप कोई घर बनाते हैं या कोई ऑफिस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो आप अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उसी तरह से आप अपने बारे में क्या चाहते हैं उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट बना के रखना चाहिए। मतलब जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो लोग आपको कैसे याद करेंगे, अपने बारे में क्या सुनना पसंद करेंगे और आप कैसे इंसान होना पसंद करेंगे। कोई भी चीज़ 2 बार होती है, एक हमारे इमेजिनेशन में, दूसरी रियल में। तो इमेजिन करें आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, उस तरह बने। नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ गैर ज़रूरी होते हैं। अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाने से कौन सा काम किस समय करना है, इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना चाहिए। अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, वो काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर ख़त्म कर देना है। नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, वो काम जिसका फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है। अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, वो काम जो मीनिंगलेस है और अपने हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब पूरी तरह से टाइम वेस्टिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं, 3rd और 4th क्वाड्रेंट से वो दूर रहते हैं। नंबर 4 है थिंक विन विन। सबकी जीत की मंशा रखना। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फ़ायदा उन्हें ही हुआ हो। हम जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी को हराएं। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन से ही एक सही रिलेशन बनता है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसे सोच के साथ हाईली इफेक्टिव पीपल लोग सबके सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझना फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें सुनना नहीं चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह पर रख कर तब सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बना पाएंगे। कभी कभी सामने वाला कोई समाधान पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात आपसे इसलिए बताता है कि उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई उसे सुने, समझे
और उसे कैसा महसूस हो रहा है उसको हल्का महसूस कराएं। इस तरह से भी कभी कभी आप बातों को सुनें। अगर आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना है तो पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा, एक अच्छा लिसनर बनना होगा, बातों को अच्छे ढंग से सुने। हाईली इफेक्टिव पीपल लोग दूसरे की बातों को सुनते ही नहीं बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, इसका नज़रिया क्या है, इस बात को लेकर उसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 है सिनर्जाइज, तालमेल बनाना। सिनर्जाइज का मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारे जितने भी कुदरती चीज़ें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करते हैं। जितनी भी मशीन है उसमें सभी पार्ट्स मिलकर ऐसा काम करते हैं जिससे फिर एक इफ़ेक्टिव एंड एफर्टलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती ये है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर प्रकृति की विभिन्नता में भी हर चीज़ आपसी तालमेल से काम करती है। जैसा कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल से काम करते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल की ये सबसे अच्छी हैबिट होती है कि वो तालमेल बना कर रखते हैं, उनकी तालमेल बनाने की हैबिट होती है। नंबर 7 है एंड लास्ट है शार्पेन द सॉ, खुद को विकसित करना। कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। इसी तरह से हमें भी अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए और एक बार सीखने की प्रोसेस नहीं है बल्कि ये लगातार एंडलेस सीखने की जर्नी है। आपको 4 पॉइंट्स, 4 पहलुओं पर लगातार काम करना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। इस तरह से आप खुद के लिए टाइम निकालें, चारों क्षेत्रों में, चारों एरियाज में खुद को अपडेट करते रहें। इस तरह से ये 7 हैबिट्स हैं जो एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।